नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार आप सब लोग को एक बेहद ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज प्रस्तुत हुआ हूं। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में BMLS डिग्री ही होगी। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी नोटिफिकेशन क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। BMLS अर्थात बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, और नोटिफिकेशन जो कि भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला एक NCHP अर्थात नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन जो कमीशन है, जिसके अंतर्गत 55 स्ट्रीम्स के प्रोफेशनल्स का रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन और करियर प्रोग्रेशन, एजुकेशन से संबंधित रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए जाते हैं किए जाएंगे। तो ये जो NCHP है कमीशन, उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि 9/1/2026 को जारी किया गया है। इसी वीडियो में हम उसके बारे में भी जो है आपको PDF के माध्यम से भी दिखाएंगे कि वो नोटिफिकेशन कहाँ है और उस नोटिफिकेशन में कहाँ क्या क्या जिक्र किया गया है। आप सब लोग को बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि एटलीस्ट आप सब लोग जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या पास आउट हो चुके हैं या जो स्टूडेंट बनने वाले हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि अब आने वाले समय में अर्थात 2026 से 2026-27 का जो बैच स्टार्ट होगा, उसमें बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज के नाम से ही प्रोग्राम या कोर्सेज का संचालन किया जाएगा। और इसके मार्फत जो अंडर सेक्रेटरी NCHP है, उन्होंने सेक्रेटरी UGC को पत्र लिखा है और एक तरीके से कहें कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये आदेश हुआ है कि सभी यूनिवर्सिटीज में, भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, डीम्ड हो, सभी यूनिवर्सिटीज में जहां जहां पर कोर्सेस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करवाए जा रहे हैं डिग्री कोर्सेस, वो अब से BMLS होगा, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस। अभी तक होता क्या था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कई नाम से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फील्ड में डिग्रीज होती थी, जैसे कि BSc MLT, जैसे कि BVoc MLT, जैसे कि BMLT। कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है या मेडिकल कॉलेज के द्वारा BSc MLT करवाया जाता था, कुछ यूनिवर्सिटीज के द्वारा BVoc MLT करवाया जाता था, या कुछ स्टेट में जो है BMLT भी करवाया जाता है। तब एक ही नोमेनक्लेचर के तहत एक ही रूल्स रेगुलेशन, एक ही सिलेबस, एक ही जो है जो सब्जेक्ट है, उसके नाम से ही पूरे भारतवर्ष में प्रोग्राम्स, कोर्सेज का संचालन किया जाना चाहिए। और इस संबंध में जो एडमिशन स्टार्ट होंगे 2026-27 में, उसमें BMLS बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस जो 4 इयर्स का प्रोग्राम है उसमें एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी, उसमें 10+2 साइंस मीन्स बायोलॉजी होना चाहिए, अर्थात केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। मैथ्स पहले क्या होता था कि केमिस्ट्री, बॉटनी और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के लोगों को भी जो है इस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन दे दिया जाता था, परंतु अब वो मैथ्स का भी को भी हटा दिया गया है। अब प्योरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बॉटनी या जूलॉजी के सब्जेक्ट हो सकते हैं, होंगे ही। दूसरा जो एडमिशन का प्रक्रिया है, उसमें अभी जो है कमीशन ने कहा है, NCHP ने कहा है कि आप मेरिट के बेस पे जो है, जो जिन बच्चों के 12th में मेरिट आई हुई है, परसेंटेज हाई है, उसके बेसिस पे एडमिशन लीजिए। लेकिन आने वाले समय में जो है, अगर हम 27-28 में जाएंगे, तब तक जो है कुछ फ्रेम आउट हो जाएगा, तो फिर नीट के माध्यम से, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, जैसे कि MBBS में के लिए, BDS के लिए, या नर्सिंग के लिए, या फिजियोथेरेपी के लिए किया जाता है, तो उस तरीके से इस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी नीट के माध्यम से। परंतु अभी 2026-27 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, BMLS 4 इयर्स प्रोग्राम के लिए 10+2 बायोलॉजी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना मैंडेटरी है। दूसरा क्वालिफिकेशन जो है एक और दिया गया कि अगर कोई बच्चा जो DMLT में है और वो BMLS करना चाहता है, तो वो 3rd सेमेस्टर में
मतलब सेकेंड ईयर में जो है उसका लेटरल एंट्री के तहत एडमिशन उसको दिया जाएगा। ये बातें जो है जो एनसीएचपी के अंडर सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को 9/1/2026 को लिखा गया है, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए भी कहा गया है कि यूजीसी ये भी तय करे कि सभी यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हो, सभी यूनिवर्सिटीज जो है अपने यहाँ प्रोग्राम BMLS बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस विथ 4 इयर्स ही करवाएं। और जहाँ पे ऑलरेडी BSc MLT चल रहा है वो अपना संशोधन करके कि जो है BMLS स्टार्ट करें। तो ये 2026 के से है, और इसमें नीचे अगर अब जो है जो PDF है उसमें और भी जो 55 स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो बैचलर हो के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, इसी प्रकार के अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है। और एक बात और भी है कि जो है उस जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें DMLT अब जो है 26 के बाद से DMLT एक तरीके से बंद हो जाएगी, सिर्फ बैचलर डिग्री चलेगी। उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया फिक्स कर लिया गया है। मास्टर डिग्री में MMLS मास्टर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस ही करना होगा, और इसमें जो MMLS है उसमें एडमिशन जो मिलेगा वो जिसने BMLS किया है, BSc MLT किया हुआ है, उनको एडमिशंस दिए जाएंगे। इसी प्रकार से PhD का भी प्रोविजन क्रिएट कर दिया गया है। PhD का भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उसको भी थोड़ा सा हम देखते हैं, और आपको मैं जो है दिखाऊंगा भी कि एज पर UGC नॉर्म्स कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मास्टर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज। जिन स्टूडेंट्स ने MMLS किया है विद 55% या MSc MLT कर लिया है, उनका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ये कंडक्ट कराया जाएगा। तो BMLS, MMLS और PhD MLS का भी निर्धारण कर दिया गया है। तो आप सब लोग से आग्रह है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस टेक्नोलॉजी की भी बात अब खत्म करते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज के फील्ड में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन तक पहुंच सके, और वो भ्रमित नहीं हो कि कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। इस प्रकार के जो कोई कंफ्यूजन ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, और जो है जो हमारा MLT न्यूज़ का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जिस नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे थे वो नोटिफिकेशन यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 9/1/2026 को जो है सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को पत्र लिखा गया है, जिसमें डिग्री, एडमिशन क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए कहा गया है। और जो है ये कहा गया है कि द डिग्री, एडमिशन क्राइटेरिया and other details in various allied and healthcare programs is attached as annexure 1 for ready of reference। in this regard ये भी कहा गया है कि जो है इस विषय को देखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो इंश्योर करे कि सभी यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अंडर द परव्यू शैल अडीर टू अफोरसेड प्रोग्राम वाइज डिग्री, एडमिशन क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स को जो है फॉलो करे। अब ये जो है क्या है आपको मैं दिखाता हूँ नीचे, ये देखिए